इस वीडियो में मैं आपको गूगल मर्चेंट सेंटर के पूरे डैशबोर्ड के बारे में बताऊंगा। अभी तक हमने उसमें ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के थ्रू अपना सारा अकाउंट क्रिएट किया था, फिर हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी ऐड की, लेकिन हमने डैशबोर्ड को अभी तक डिस्कस नहीं किया। तो मैं आपको इसमें ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अभी बताता हूँ। तो उसके लिए आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अब मैं आपको गूगल मर्चेंट सेंटर का ओवरव्यू दूंगा। उसमें हम ओवरव्यू पे जाते हैं तो आपको मैं मल्टीपल सेक्शन बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ओवरव्यू का डैशबोर्ड है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी ये कह रहा है कि एडवर्टाइज ऑन गूगल, क्योंकि हमने प्रोडक्ट ऐड कर दिए हैं तब शॉपिंग एड्स के लिए हम एलिजिबल भी हो जाएंगे। इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो वो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नीचे आपके पास है जी फ्री अपलोड्स। वो बता रहा है कि जी लास्ट 24 आवर्स में कितने फीड उसने अपलोड किए, उसके बाद उससे ऑर्डर या उससे पहले के 3 दिन में उसने क्या अपलोड किया, आपको वो स्टैट्स बता रहा है। अगर आपने ऑटो स्केजल लगाया हुआ है या मल्टीपल लोग इस पे चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर लिस्ट में शो कर देगा। हमारे पास लिस्टिंग का डेटा आ रहा है, कितनी लिस्टिंग एक्टिव हैं, कितनी एक्सपायर्ड हैं, कितनी पेंडिंग है, कितनी डिसअप्रूव्ड है। अभी जो कि हमारे पास 5 की 5 हमने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं वो सारी की सारी पेंडिंग में है। तो आपको वो स्टार्ट नज़र आते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस की आपकी जब लिस्टें अप्रूव हो जाएंगी तो उस पर क्लिक्स आने शुरू हो जाएंगे, तो आपको वो बताएगा जी कितने क्लिक्स आ रहे हैं। और अनाउंसमेंट्स का एक टैब है। इसके बाद आपके पास प्रोडक्ट्स का डेटा मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। प्रोडक्ट्स में जब आप जाएंगे तो सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक्स हैं। कोई इशू आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, तो आपको यहाँ पर लिस्ट करेगा बल्क में और आप फिर वन बाय वन जाके देख सकते हैं। अभी आपको बता रहा है कि जी पेंडिंग लिस्टिंग है, वो कि 5 की 5 लिस्टिंग पेंडिंग है, तो इसलिए हमारे पास ये ऊपर पेंडिंग नज़र आ रहा है। प्रोडक्ट्स आपने देख लिया था, सारी प्रोडक्ट्स यहाँ लिस्ट होंगी। फीड्स भी हमने आपको बता दिए थे, एक फीड हमने आपको क्रिएट करके भी दिखाया था, मजीद भी क्रिएट कर सकते हैं। आगे हमारे पास परफॉर्मेंस का टैब। परफॉर्मेंस में जाते हैं तो यहाँ पर आपको जनरल बताएगा कि जी आपकी लिस्टिंग कैसे परफॉर्म कर रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि फ्री लिस्टिंग है, उस पर कितनी ट्रैफिक आ रही है। और उसके बाद जो है उस पर अगर आपने कार्ड्स लगाए हुए हैं प्रमोशन के या प्राइस ड्रॉप के या सेल के, तो उसमें क्या स्टैट्स आ रहे हैं। अभी चूंकि हमारा कुछ भी एक्टिव नहीं है तो इसलिए ये सब ब्लैंक है। आगे जाके आपके पास रिपोर्ट्स का टैब है। आप यहाँ पर अपनी कस्टम रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगी, आप उसमें क्लिक्स वगैरह की चीज़ें ऐड करके अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। तो अभी हम इसको स्किप करेंगे। ये सेव करने के लिए आप टॉप राइट से आप सेव कर सकते हैं जब आप रिपोर्ट रेडी कर लें। वापस आते हैं, ग्रोथ वाले टैब में जाएंगे। ग्रोथ के अंदर आप देख सकते हैं कि एक पहला टैब अपॉर्चुनिटीज़ का है। अपॉर्चुनिटीज़ में गूगल आपको सजेस्ट करेगा कि आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कौन सी मतलब किस तरह से आप अपनी लिस्टिंग को ग्रो कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास यहाँ पर गूगल की नज़र में अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो आपको यहाँ पर लिस्ट कर देगा। उसके बाद मैनेज प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पर अब आपको हमने अभी तक जो है फ्री लिस्टिंग का प्रोग्राम एक्टिवेट किया, यानी कि जब भी हम लिस्टिंग ऐड कर रहे थे तो हम उसके साथ फ्री लिस्टिंग को चेक मार्क कर रहे थे। सो गूगल मर्चेंट सेंटर जो है ये मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफर करता है, जिसमें से सारे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हैं। पाकिस्तान में जो अवेलेबल है वो पहला, दूसरा और आखिरी ये छठा प्रोग्राम अवेलेबल है। तो आपने ये देखना है कि कौन सा प्रोग्राम पाकिस्तान में है या नहीं। उसके लिए आप नीचे अवेलेबल इन ये देखेंगे तो आगे कंट्री कोड लगे हुए हैं। यहाँ पर ये +79 मोर पे अगर आप जाते हैं, अपना कर्सर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये पाकिस्तान में ये प्रोग्राम PK लिखा हुआ है, ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप आगे जाते हैं तो हमारे पास शॉपिंग एड्स का प्रोग्राम अवेलेबल है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि एड्स मैंने पहले भी जिक्र किया। बाकी ये रीमार्केटिंग, डायनामिक रीमार्केटिंग पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ पर आप PK नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फ्री लोकल प्रोडक्ट लिस्टिंग ये भी नहीं है, प्रमोशंस भी नहीं है। और आखिर में प्रोडक्ट रेटिंग्स ये मौजूद है। तो ये आप अपने एड्स के अंदर प्रोडक्ट रेटिंग्स दिखा सकते हैं। अगर आपको 5 स्टार रेटिंग मिल रही है तो आप उसमें एड्स के अंदर ये शो कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसके साथ जी आपके पास शॉपिंग एक्सपीरियंस स्कोर कार्ड का एक सेपरेट टैब है। इस टैब में बेसिकली आपको ये ट्रस्टेड स्टोर बैच के बारे में बता रहा है कि अगर आप यूएस में स्टोर चलाते हैं तो ये उन्हीं के लिए अनेबल्ड है जो यूएस में स्टोर्स हैं। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो गूगल आपको एलिजिबल करता है कि आप अपना ट्रस्टेड स्टोर का जो बैच है वो ले सकते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर शिपिंग और रिटर्न पॉलिसीज ऐड करनी होंगी। बट ये अभी फ़िलहाल ये यूएस की फ्री लिस्टिंग पे अवेलेबल है। तो ये अगर आप स्टोर यूएस से बाहर चला रहे हो तो आपके लिए शायद अवेलेबल ना हो, लेकिन अगर आप यूएस में चला रहे हैं तो यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस के बाद ये चीज़ें अनेबल्ड हो जाती हैं। इसके बाद ये हम ऊपर टैब देखते हैं, ये टॉप में एक सेटिंग्स का टैब है, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपके मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें आप शिपिंग एंड रिटर्न, रीजन, सेल टैक्स वगैरह, ये जब मैंने फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाया था तब हमने इन्फॉर्मेशन दी थी। आप यहाँ से जाके अपनी चीज़ें अपडेट कर सकते हो। राइट साइड पे मैं आपको सेटिंग्स दिखाता हूँ, बाकी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा, लेकिन सेटिंग्स में हम जाते हैं। ये अकाउंट सेटिंग्स हैं, उसको हम एडिट कर लेते हैं। प्रेफरेंसेस वगैरह ये सारी चीज़ें आप उसको वो देख सकते हैं। अकाउंट एक्सेस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अकाउंट सेटिंग्स पे जाते हैं। यहाँ पर आप अपना लैंग्वेज और उसमें टाइम जोन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको प्रोडक्ट प्रोटेक्शन के बारे में ये बता रहा है। ये अगर आपका ऑटोमेटेड डेटा अपडेट हो रहा है तो ये आप प्रोटेक्शन ऑन कर सकते हैं कि आपका सारा जो डेटा है वो रिमूव ना हो जाए। तो अक्सर ऑटोमेशन अगर गलत हो जाए तो गूगल ये कहता है कि आप प्रोटेक्शन ऑन कर लें, तो शायद ये कि 30 डेज़ तक वो वेट करेगा आपकी प्रोडक्ट रिमूव करने से पहले। सो अगर आपको लगता है कि आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं ताकि आपका स्टोर सिक्योर रहे। उसके अलावा आप कंपैरिजन शॉपिंग सर्विसेज के लिए आपको ये ऑटोमेटेड गूगल ने असाइन किया कि आपको कौन सा
कंपैरिजन शॉपिंग सर्विसेज चल रही हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको एलोकेट हो रहा है। उसके नीचे एडवांस सेटअप वगैरह के ऑप्शन है, जो कि अगर आप मल्टीपल स्टोर्स चला रहे हैं, मल्टीपल वेबसाइट चला रहे हैं, या आपका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, तो आप गूगल से रिक्वेस्ट करके कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपको अगर रेगुलर स्टोर चला रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है, ये कुछ खास किस्म के वेंडर्स को ही शायद ज़रूरत पड़े, लेकिन ये जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे परमानेंटली चेंज हो जाएगा। उसके अलावा अकाउंट अगर आपने डिलीट करना है तो उसके लिए ये आखिर में डिलीट अकाउंट के ऑप्शन मौजूद है। जी ट्रेनिस, तो आपने देखा कि किस तरह से आप मर्चेंट सेंटर को यूज़ कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको इसमें यूज़र मैनेजमेंट के बारे में बताऊँगा।